नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है कुछ दवाई का साइड इफेक्ट स्किन में इतना ज्यादा हो सकता है जिसके वजह से इंसान का जान भी जा सकता है। तो वैसे आज एक सीरियस ड्रग रिएक्शन या ड्रग एलर्जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है। इसका नाम है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, ऐसे स्किन रैशेस को स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका इलाज कैसे होता है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम दवाई से होने वाला एक साइड इफेक्ट है स्किन में। इसमें क्या होता है, नॉर्मली कुछ लोगों का दवाई खाने के बाद यानी 2-3 हफ्ते के अंदर कुछ स्किन में रैशेस निकलता है, जैसे आप देख रहे हैं। ऐसे लाल कलर का रैशेस निकलता है जो बॉडी का 10% से यानी हमारा जो स्किन का चमड़ी है उसका 10% से कम चमड़ी को अफेक्ट करता है। तो उसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं। इसका एक सीवियर फॉर्म होता है जिसका नाम है TEN, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। इसमें 30% यानी 30% से ज्यादा स्किन चमड़ी निकल जाता है और इसके बीच में जो होता है 11% से 29 यानी 29% के अंदर अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट है, स्किन इतना अफेक्ट है, तो उसको ओवरलैप सिंड्रोम बोलते हैं। तो क्या ये सिर्फ दवाई का साइड इफेक्ट से होता है और किस दवाई से साइड इफेक्ट के वजह से होता है? ये दवाई जैसे कि एंटीबायोटिक, इसमें से सल्फा ड्रग यानी सल्फर जिसमें है जो एंटीबायोटिक में, उस दवाई से ये साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। इसीलिए अगर किसी का कोई दवाई से, सल्फर मेडिसिन से पहले कभी साइड इफेक्ट हुआ है या मेडिसिन से एलर्जी हुआ है, जब कभी आप अपने स्किन डॉक्टर पास जाते हैं या कोई भी डॉक्टर पास जाते हैं, आप उनको बताइए कि मेरा सल्फर मेडिसिन से एलर्जी है। सल्फर मेडिसिन में क्या आता है, जिसका सल्फोमेथाक्सोजोल, जिसे ब्रांड नेम आता है बैक्टीरियम DS, सेप्टेन DS, डाप्सन और एक दवाई है जो यूज होता है स्किन में। ये दवाई सल्फर मेडिसिन होता है। और एक दवाई होता है एंटी सीजर मेडिसिन, यानी जो हिंदी में मिर्गी बोलते हैं और बांग्ला में खिचुनी बोलते हैं। इस बीमारी में जो दवाई यूज होता है जैसे कि कार्बामाजेपिन होता है, तो भाल्प्रोइट होता है, इस दवाई से भी ये साइड इफेक्ट हो सकता है। और एक होता है गाउट यानी अर्थराइटिस में यूज होने वाला एक दवाई है जिसको नाम है एलोपेरिनल, उससे भी ये साइड इफेक्ट हो सकता है। HIV में ट्रीटमेंट होने वाला जो दवाई है जैसे नेविरेपिन, इससे हो सकता है। और एक होता है सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है जो दवाई पेन किलर, जिसको बोलते हैं NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये पेन किलर से भी ये साइड इफेक्ट हो सकता है। तो क्या ये सिर्फ दवाई के साइड इफेक्ट से ये सब प्रॉब्लम होता है? नहीं, कभी कभार ये सेम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आपका इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कौन कौन का इन्फेक्शन है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी आपका अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा कुछ सर्दी काशी हुआ उसके वजह से भी ये हो सकता है। कभी कभार कान के इन्फेक्शन के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अगर किसी का HIV है, नहीं तो किसी का कैंसर है, उसमें भी ये ज्यादा हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद यानी किसी का अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाद भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो आप पूछ सकते हैं कि ये दवाई तो बहुत सारे लोग खाते हैं, सबका ऐसा प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है? एग्जैक्टली क्यों नहीं होता है किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम ऐसे अबनॉर्मली रिएक्ट करता है कुछ दवाई को, जिसकी वजह से ऐसा साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी का लक्षण क्या क्या होता है, ऐसे क्या प्रॉब्लम होता है जिससे आप पहचान सकते हैं कि इसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हुआ है। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, अगर किसी का स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो रहा है तो पहले ऐसे बॉडी में लाल लाल रैशेस होता है। ये छोटा छोटा रैश धीरे धीरे मिलके बड़ा रैश होता है। कुछ दिन के बाद फिर वहां से छोटा छोटा ब्लिस्टर्स या बुले होता है, यानी पानी जमने वाला फुसका होता है। कुछ दिनों के बाद वो फट जाता है और वहां पे घाव हो जाता है। स्किन को छोड़ के आपके मुंह के अंदर ये सब एरिया अफेक्ट हो सकता है, आंख के अंदर अफेक्ट हो सकता है, गले के अंदर मिकोसा अफेक्ट हो सकता है, जेनिटल एरिया ने प्राइवेट पार्ट में वहां पे भी आपका पेशाब की जगह ये अफेक्ट कर सकता है, जिसके वजह से पेशाब करने में जलन होता है, खाने में प्रॉब्लम होता है, देखने में प्रॉब्लम होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को बुखार होता है, बॉडी पेन होता है, माइल्जिया जिसको बोलते हैं, हेडेक होता है यानी सर दर्द होता है। तो ये सारे सिम्टम्स रहता है। तो कैसे डायग्नोसिस करते हैं इस बीमारी का? जैसे हमने सारी चीज आपको दिखाया बताया, इसे क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी आप जब अपने स्किन के डॉक्टर पर जाते हैं वो पहले हिस्ट्री लेते हैं, आप कोई दवाई खाए थे कि नहीं, इसके बाद ये कोरिलेट करके डायग्नोसिस कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार कंफ्यूजन होता है क्योंकि और भी ऐसा कुछ कंडीशंस है जो देखने में एक जैसा लग सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट होता है पेम्फिगस वल्गरिस,
इसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है हमने, आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। इस बीमारी में भी ऐसे बदन से स्किन निकलता रहता है और आपका ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा होता है एक्यूट SLE यानी सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस बोल की बीमारी है, जो ऐसा देखने को लगता है। और एक होता है स्वीट सिंड्रोम, और एक होता है वायरल एक्जेंथेम यानी वायरस के बाद भी बॉडी में ऐसे स्किन रैशेस हो सकता है, जैसे कि आपका डेंगू के बाद होता है, चिकनगुनिया के बाद होता है, तो वैसे प्रॉब्लम कंफ्यूज कर सकता है। और एक होता है स्टाफाइलोकोकस कार्डेड स्किन सिंड्रोम, ये स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, ये भी एकदम ऐसे देखने को मिलता है। तो अगर कभी कंफ्यूजन होता है उस केसेस में डॉक्टर आपका स्किन बायोप्सी कर सकते हैं। स्किन बायोप्सी में क्या दिखता है, आपका ऊपर वाला जो एपिडर्मिस है, स्किन का ऊपर वाला लेयर नीचे वाला लेयर से सेपरेट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्लिनिकली क्या देखने को मिलता है, जिस लोगों का स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है या TEN होता है यानी जो सीवियर फॉर्म होता है, जब डॉक्टर आपका स्किन को ऐसे ऊपर से हाथ लगा के थोड़ा सा रगड़ते हैं तो ऊपर वाला चमड़ा निकल के चले जाता है। इसको निकोलस्किस साइन बोलते हैं। इससे भी डायग्नोसिस होता है कि आपका ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है। तो चलिए लास्ट में जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्योंकि इस बीमारी में ऊपर वाला चमड़ी निकल जाता है, जिससे पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है और बॉडी का फ्लूइड यानी जो पानी है बाहर चले जाता है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिया होता है यानी ब्लड कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट डेथ कर जाता है यानी पेशेंट का जान भी जा सकता है। तो इस केसेस में पेशेंट को ICU इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। जैसे जला हुआ पेशेंट यानी बर्न पेशेंट को रखते हैं, केयर करते हैं, वैसे इन पेशेंट को बर्न यूनिट में हॉस्पिटल में रखा जाता है। अच्छे से केयर लेना पड़ता है, नहीं तो इससे पेशेंट का जान जाने का बहुत हाई चांसेस है। तो पेशेंट का ड्रेसिंग किया जाता है, जो बॉडी का पानी बाहर निकल जाता है, इसकी वजह से सलाइन दिया जाता है और खाने पीने का अच्छे से ध्यान दिया जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक किया जाता है, जिससे पेशेंट रिकवर करता है। इसके साथ साथ जो ऑफेंडिक दवाई यानी जिस दवाई की वजह से ये हुआ था उसको बंद किया जाता है। तो ये सिम्टोमेटिक केयर के साथ साथ पेशेंट को अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाता है तो उस केसेस में स्टीरॉइड देके ये जो साइड इफेक्ट है, ये जो इम्यून रिएक्शन है, इसको बंद किया जा सकता है, इसका सिवियरिटी को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ साइक्लोस्पोरिन नामक एक दवाई है, ये भी यूज किया जा सकता है, जो बहुत ही इफेक्टिव है। और नहीं तो इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन नामक एक दवाई आता है, वो भी यूज होता है। प्लाज्मा फेरेसिस किया जा सकता है, जिससे आपका खराब वाला एंटीबॉडी को बाहर निकाल दिया जाता है। तब वैसे ये ट्रीटमेंट सारे कुछ डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होता है। और ऐसा अगर किसी का दवाई खा के साइड इफेक्ट होता है तो आप अपने जो नियरेस्ट, जो नज़दीकी स्किन का डॉक्टर है, उनके पास जाके मिलिए, उनका ट्रीटमेंट ले लीजिए। घर में बैठे बैठे इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये बहुत सीरियस कंडीशन है, तो इसको समझना जरूरी है। तो ये था डिटेल्स में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के बारे में और नहीं तो TEN के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा टॉपिक अच्छा लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको और कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो यहाँ पे कमेंट करिए, हम इसका वीडियो आपको बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।